दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ में सार संग्रह का चर्चा करूंगा। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में जीके जीएस पूछा जाता है दोस्तों, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे आप पढ़ते होंगे सार संग्रह तो देखते होंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, और इसमें सभी लगभग पूछा गया क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसका सबसे पहले दोस्तों देखिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका कहता है प्रसिद्ध वैद्य चरक किसके दरबार में थे। तो दोस्तों चरक जो थे कनिष्क के दरबार, चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। देखिए कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? दोस्तों कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था अकबर का, इसकी आयु कितनी थी उस समय? तो 13 वर्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो ये बहादुर शाह जफर। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी? आगरा में। और इसको दोस्तों इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया। कहाँ दफनाया गया? काबुल में। आगे देखिए, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 5, किस मुगल सम्राट की आज्ञा से अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी? तो दोस्तों ये हो जाएगा जहांगीर के आगे, जहांगीर। आगे देखिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ से? विरूपाक्ष मंदिर जो हम्पी हो जाएगा। आगे देखिए कोलकाता में डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे देखिए कहता है किस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने भारत में टीपू सुल्तान को यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया यूरोप में, तथा अंततः वेलिंगटन का ड्यूक हो गया? तो दोस्तों ये आर्थर बेलेजली। आगे देखिए शेख मोइनुद्दीन अब दोस्तों देखिए शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीद उद्दीन गज ए शंकर शक्कर है कौन थे? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध चिश्ती संत। आगे सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की विभीषिका का वर्णन है? यानी कलिंग युद्ध का वर्णन दोस्तों किस में है? तो 13वां शिलालेख। आगे देखिए यह है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से। आगे दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट हो जाएगा। आगे देखिए शुद्धि आंदोलन की संस्था ने प्रारंभ किया था? ये आर्य समाज। शुद्धि आंदोलन आर्य समाज से संबंधित है। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों ये हो जाए सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। आगे देखिए लंदन में हुई गोलमेज सम्मेलन के यानी तीनों अधिवेशनों में कौन नेता उपस्थित रहा? तो दोस्तों ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आगे देखिए आगे दिया गया है कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? ये किन्होंने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक। किन्होंने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहाँ निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? ये पेशावर। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस आधार पर किया गया? तो ये हो जाए कुशासन का आधार पर। आगे है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1905। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो दोस्तों देखिए आगे कहता है किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों में समझौता हुआ? ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन। कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी? ये हो जाएगा दोस्तों इंडिया। क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाए। आगे देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? 124। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग 124। आगे है किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए चलाया जा सकता है? दोस्तों यानी राष्ट्रपति शासन कितने वर्षों के लिए चलाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा यानी 3 वर्षों के लिए। अनुच्छेद 356 कितने समय के लागू किया जा सकता है अधिकतम? तो ये 3 वर्षों के लिए। आगे देखिए आगे है अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो ये 6 माह हो जाएगा। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? 1 वर्ष के लिए। राज्य सूची के
किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? 1 वर्ष के लिए। आगे है, इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान यानी मान्य किया। तो दोस्तों ये हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद हो जाएगा आंसर। आगे देखा था, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में चलाया गया? दोस्तों समवर्ती सूची में लाया गया 42वां संविधान 1976। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया? 24वां संविधान संशोधन, यानी संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान किया गया। ये किसमें? तो 24वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया। आगे है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। आगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना समय होता है? दोस्तों ये हो जाएगा 6 या 65 वर्ष तक। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? ये 44वां संविधान संशोधन। संपत्ति को हटा दिया गया मूल अधिकारों से, तो ये 44वां संविधान संशोधन। आगे है, भारत एवं विश्व का भूगोल कहता है विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई थी? ये देखिए दोस्तों, ये हो जाए अलकनंदा। विष्णुगढ़ पीपल ठीक है दोस्तों, पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना ये अलकनंदा नदी पर, अलकनंदा। कोपेनहेगन किस देश में है? ये डेनमार्क, कोपेनहेगन डेनमार्क। सर्वाधिक आयु वाला प्राणी ये केचुआ हो जाएगा। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो दोस्तों ये देखिए दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो ये देखिए दोस्तों रावी नदी, दुलहस्ती पावर स्टेशन रावी नदी। एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? तो ये श्रीलंका, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है केप कैनेवरल, क्या दोस्तों? केप कैनेवरल जहाँ से स्पेस शटल छोड़ी जाती है किस तट पर? ये फ्लोरिडा हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, दुलहस्ती पावर स्टेशन ये किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये चिनाब होगा, रावी मिस्टेक से बोला गया, तो ध्यान नहीं देने के कारण तो ये चिनाब आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन यदि आपको भी देखने को मिले तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको मैं करेक्शन करके यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको मैं पूरी तरह से दे दूंगा जानकारी। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया 37 नंबर, भारत के किस स्थान से 2 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है जिसमें एक अरब सागर की तरफ दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है? तो दोस्तों ये अमरकंटक कहाँ दोस्तों? अमरकंटक हो जाएगा। सोन, नर्मदा, ताप्ती, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। आगे देखिए, एक महान धार्मिक उत्सव क्या है दोस्तों? महामस्तकाभिषेक किसके लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा बाहुबली के लिए। महामस्तकाभिषेक किसके लिए किया जाता है? तो ये बाहुबली के लिए। विश्व के किस महाद्वीप में रेगिस्तान नहीं है? ये यूरोप हो जाएगा दोस्तों। किस महाद्वीप में रेगिस्तान नहीं है? तो ये यूरोप हो जाएगा। इजराइल की किन देशों के साथ ओहनिस्ट सीमा रेखा है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। आगे दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन, यानी भारत में सीमांत किसानों की कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया गया? 1 हेक्टेयर, यानी सीमांत किसानों की कितनी धारिता? 1 हेक्टेयर। बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में कितनी भागीदारी के लिए बैंक की नेटवर्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ये 500 करोड़ होनी चाहिए। भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी था? तो ये जेम्स विल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जेम्स विल्सन हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, आगे है केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना का संबंध है। ये आवश्यक वस्तु सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने। आगे दिया गया है भारत में लघु उद्योग परिभाषा किस पर आधारित है? किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान पर। किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश के मान पर। आगे है 1949 में गठित
राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालोबिस हो जाए, पीसी राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालोबिस। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस क्या है दोस्तों, रूस के किस बैंक को भारत में पहली बार नई दिल्ली में अपना शाखा खोलने की लाइसेंस प्रदान किया था? इनकम बैंक, क्या दोस्तों, इनकम बैंक। आगे है निगम, क्या दोस्तों, निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार, निगम कर केंद्र सरकार के द्वारा। आगे है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने यानी किसके अर्थव्यवस्था के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। आगे दिया गया है भारत में मुद्रास्फीति किसके आधार पर मापी जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। आगे देखते हैं विज्ञान एवं तकनीकी, ऑर्निथोलॉजी, क्या दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी, क्या दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चिड़िया का उनके प्राकृतिक वातावरण में। CH3OH का सूत्र किस रासायनिक सूत्र है? दोस्तों ये मेथिल अल्कोहल, CH3OH मेथिल अल्कोहल। विटामिन डी कैल्शियम, विटामिन B5 का मिस पेलेग्रा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? तो पुणे। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे। आगे देखिए रात्रि दृष्टि उपकरण में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? ये अवरक्त तरंगे। बाढ़ किस भौतिक राशि का मात्रक? वायुमंडलीय दाब। बाढ़ जो है किसका मात्रक है दोस्तों? तो ये वायुमंडलीय दाब का हो जाएगा। भारी जल का दोस्तों अनुभार कितना होता है? 20 होता है। भारी जल का अनुभार 20 होता है। D2O इसका सूत्र होता है। यूरेबास 1932 में खोज किया था। दोस्तों ये देखिए न्यूमेरिकल है, इसका देख लीजिए आंसर दोस्तों, ये न्यूमेरिकल है। चलिए इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पौधों में मृदा विहीन संवर्धन। कृषि, आगे दिया कृषि संबंधित, क्या दोस्तों, FIRB का देखिए यहाँ कहता है क्या दोस्तों, फ्यूरो इरिगेशन रिज्ड वेड सिस्टम नई पद्धति विकसित की गई। तो दोस्तों ये गेहूं की बुआई के लिए। SRI यानी क्या है दोस्तों, सिस्टम ऑफ राइस, क्या दोस्तों, इंटेंसिफिकेशन रोपाई विधि है। तो ये धान हो जाएगा दोस्तों। राइस देखिए यहाँ लिखा गया है, तो ये धान हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों ये क्या है, बोरो धान की बुआई का समय नवंबर दिसंबर। बोरो धान की बुआई का समय कौन सा है? नवंबर दिसंबर हो जाएगा। आधारीय बीज के टैग का रंग होता है ये सफ़ेद। आधारीय बीज का टैग का रंग होता है, ये हो जाएगा सफ़ेद। आगे देखिए जेली बनाने के लिए फल में प्रयुक्त मात्रा होनी चाहिए पेप्टिन हो जाएगा। जेली बनाने के लिए फल में प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, पेप्टिन होनी चाहिए। आगे देखिए टाइकोडर्मा जो है दोस्तों, टाइकोडर्मा विरिडी का उपयोग करते हैं किनकी नियंत्रण हेतु? कीटों की। आगे देखिए किस फल वृक्ष में कटाई छटाई प्रूनिंग एक नियमित प्रक्रिया है? दोस्तों ये बेर हो जाएगा, बेर। आगे देखिए जैविक खेती का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी जैविक खेती का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित गाजियाबाद। जैविक खेती का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये गाजियाबाद यूपी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आगे है अन्न धान फसलों में उर्वरक के उपयोग के लिए NPK का आदर्श अनुपात है, तो 4:1। NPK का अनुपात कितना है? 4:1। आगे देखिए दोस्तों इसको छोड़ दें, 2010 का ये करंट अफेयर, इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए 2009 का करंट अफेयर, इसको स्किप करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए सानिया रिचर्ड्स का संबंध किस खेल से? ये हो जाएगा एथलेटिक हो जाएगा। अब दोस्तों ये USA से संबंधित, सानिया रिचर्ड का संबंध USA से, और ये एथलेटिक्स से संबंधित। आगे देखिए दोस्तों देखते हैं इसमें भी उस तरह का क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों इसमें देखिए अलग तरह क्वेश्चन है, चलिए इसको स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। कहता क्या है क्वेश्चन दोस्तों? देखिए कहता किस खेल से जुड़े 3 भारतीय खिलाड़ियों ने इंडोनेशिया। देखिए पुराना क्वेश्चन बनता है और अलग तरीका से बनता है, ये देखिए इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। इसको भी दोस्तों स्किप करते हैं। ये देखिए आगे देखिए क्वेश्चन, ये 76 नंबर कहता खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु
उत्कृष्टता हेतु भारत में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अभी देखिए, पद सेंटर, ड्राफ पॉन्स, गोल्ड लाइन, ब्लू लाइन किस खेल में उपयोग किए जाते हैं? हॉकी में। गुरु तेग बहादुर अखिल भारतीय गोल्ड कप टूर्नामेंट जुड़ा है। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन यानी पुराना है लेकिन क्वेश्चन बहुत अजीब तरीका से हॉकी हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर अखिल भारतीय गोल्ड कप टूर्नामेंट किस खेल जुड़ा हुआ? दोस्तों हॉकी हो जाएगा। आगे देखिए, सेरेना विलियम, रोजर फेडरर और है टियागो फर्नांडिस तथा कारा ब्लैक किस खेल से जुड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, ये लॉन टेनिस हो जाए, लॉन टेनिस। आगे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रमंडलीय खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम एशियाई देश। दोस्तों प्रथम एशियाई खेल ये हो जाएगा क्या चीज़? तो दोस्तों ये देखिए प्रथम कनाडा हो जाएगा। दोस्तों देखिए ये मेजबानी करने वाला कनाडा, और प्रथम एशियाई कौन सा देश है? तो ये मलेशिया हो जाएगा। यानी मेजबानी किया कौन दोस्तों? ये हो जाएगा, मेजबानी किया आपको कनाडा, और करने वाला प्रथम देश कौन है? तो ये मलेशिया हो जाएगा। आगे देखिए, आगे दोस्तों देखिए प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? दोस्तों ये भारत में हुआ था। आगे देखिए प्रथम एशियाई खेल भारत में हुआ था। आगे कहता है दोस्तों, ये देखिए छोड़ दे रहे दोस्तों, रविंदर केलकर किस भाषा से? कोंकणी भाषा। इस तरह से क्वेश्चन। और देखते हैं दोस्तों, इसमें देखिए लोकमान्य तिलक अवार्ड, ये शीला दीक्षित मुख्यमंत्री 2010 में दिया गया। इसको भी स्किप करते हैं, दोस्तों। अब देखिए ये भी स्किप करने वाला क्वेश्चन है। यानी आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए यहाँ से देशों के समूह VRIC किन देशों को प्रदर्शित करता है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। आगे देखिए कहता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो ये कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है मारिया मोंटेसरी का नाम किसके जुड़ा हुआ है? ये बाल शिक्षा, मारिया मोंटेसरी बाल शिक्षा। आगे दिया गया है बोस्टन टी पार्टी किस विषय यानी घटना से संबंधित है? ये अमेरिकी स्वतंत्रता। भारत के संविधान के शिल्पकार कौन माने जाते हैं? ये हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे दिया गया है ओटो वान बिस्मार्क किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से, जाना जाता है। ये बिस्मार्क जाना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है द फ्यूचर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिमल जलान हो जाएगा। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये नेपोलियन बोनापार्ट। एबेल वाज आई सॉ एल्बा। तो कहता है उल्टा यानी सीधा उल्टा पढ़ने से एक समान किसके बारे में कहा गया था? ये नेपोलियन बोनापार्ट जब उसे इल्वा टापू के निरुद्ध किया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। मदर टेरेसा का जन्म हुआ था अल्बानिया में हुआ था। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का अधिकतर शिक्षा नई दिल्ली में हुई थी? तो ये आंग सांग सुकी। दोस्तों इसको भी स्किप करते हैं। आगे देखिए दिया गया है बिटवीन द एसोसिएशन पुस्तक किसने लिखे? तो दोस्तों ये लिखे थे अरविंद अडिगा। बिटवीन द एसोसिएशन अरविंद अडिगा। अब देखिए पद्म श्री पुरस्कार कौन देता है? तो ये देखिए भारत सरकार, पद्म श्री पुरस्कार भारत सरकार देता है। आगे है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान मनाया जाता है? ये डॉक्टर सी वी रमन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस क्या? दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस मनाया था 8 सितंबर। रेलवे के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितना होता है? 1.675 मीटर। 1.675 मीटर रेलवे के ब्रॉड गेज की लंबाई होता है। हिटलर की जन्म स्थली है ऑस्ट्रेलिया। हिटलर की जन्म स्थली कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ग्रीक वर्णमाला का अंतिम अक्षर ओमेगा। ग्रीक वर्णमाला का अंतिम अक्षर क्या है? तो ओमेगा होता है। किस देश को केक की भूमि कहा जाता है? स्कॉटलैंड। आगे कथा सरित सागर के रचयिता कौन? सोमदेव। विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र जापान। देश यानी गणतंत्र जापान। कार्ल मार्क्स के प्रसिद्ध कार्यों में उनकी प्रतिभागी कौन था? तो यह फ्रेडरिक एंजिल्स हो जाए। कार्ल मार्क्स के
प्रमुख कार्यों में उसका प्रतिभागी कौन था, तो ये हो जाएगा दोस्तों फ्रेडरिक। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम। दोस्तों ये खत्म हो गया, फिर अगला वीडियो में आते हैं, तब तक ले जय हिंद।